चैप्टर का नाम है घातांक और करनी सर्ट्स, इंग्लिश में उसको बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेज। लॉ ऑफ इंडिसेज, घातांक के नियम। जिससे होता क्या है एक नंबर में कि a के पावर m मल्टीपल a के पावर n, जब बेस समान रहता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है a के पावर m प्लस n। 2 नंबर a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, जब भागा में बेस समान रहता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। फिर 3 नंबर में है a के पावर m और पावर के पावर n, ये हो जाता है a के पावर m इंटू n हो जाता है। फिर 4 नंबर में है a के पावर ab, तो ये पूरा पे क्या है होल पावर है, ये हो जाता है a के पावर n और b के पावर n। ये a बाई बी के पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर n और b के पावर n। साफ करके आगे हम बढ़ते हैं। 6 नंबर में कि किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। फिर आगे हम चलते हैं करनी का नियम, लॉ ऑफ सर्ट्स, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सर्ट्स, हिंदी में है करनी का नियम। इसमें क्या होता है कि n के पावर n रूट अंडर a, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1 बाई n, a के पावर 1 बाई n लिख सकते हैं इसको। फिर n रूट अंडर a रूट अंडर a के पावर m, इसको हम लिख सकते हैं n रूट अंडर a के पावर m लिख सकते हैं 2 नंबर में। 3 नंबर में है n रूट अंडर a b, इसमें हम लिख सकते हैं n रूट अंडर a इंटू n रूट अंडर b। 4 नंबर में n रूट अंडर a के पावर a बाई b, इसको लिख सकते हैं n रूट अंडर a बाई n रूट अंडर b। फिर हमने आगे बढ़ते हैं इसको क्लीन करके। ऑफ इंडिसेज, घातांक के जो नियम हम दिए थे a के पावर m मल्टीपल a के पावर n, जब बेस समान रहता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है a के पावर m प्लस n। उस पर एग्जांपल हम चलते हैं देखने आगे की तरफ। जैसे में क्या है कि 2 के पावर अगर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो इसका ऐसा कैसे करेंगे कि जब बेस समान रहता है तो पावर को हम ऐड कर दिया जाता है, पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8। फिर 9 के पावर अगर 5 है और 9 के पावर 6 है, बेस समान है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। 11 के पावर 2 और 11 के पावर 2, ये 11 के पावर 4। फिर 25 के पावर 6 और 25 के पावर 6, तो 25 के पावर 12 हो गया। फिर डिवाइड में ये मल्टीपल में हो गया, डिवाइड में क्या नियम है, a के पावर m डिवाइड a के पावर n, जब बेस समान रहता है तो पावर को घटा दिया जाता है, तो ये हो जाता है a के पावर m माइनस n। एग्जाम्पल 5 के पावर 9 डिवाइड 5 के पावर 3, जब बेस समान रहता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो 5 के पावर हो गया 9 माइनस 3, ये हो गया 5 के पावर 6 हो गया। फिर 11 के पावर 2 और 11 के पावर 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 के पावर 2 माइनस 1, मैंने ये हो गया 11 के पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 11 के पावर 1। 11
आंसर हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर अगर 1 हो तो उसका मान स्वयं ही होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिल कर इंडिसेज का तीसरा नियम क्या कहता है कि ए के पावर m और पावर के पावर n है, तो हमको इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 के पावर 2 और इसके पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। फिर 3 के पावर 2 और इसके पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6। फिर 4 के पावर 2 और इसका पावर 5, तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पर चलते हैं कि ए के पावर ए बी के पावर होल पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर n इंटू बी के पावर n। एग्जाम्पल जैसे 3 के पावर हम लिख सकते हैं 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 के पावर 2 कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 36 हम लिख सकते हैं आंसर में। इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हम आगे के आगे बढ़ते हैं। के पावर 3/5 दो में है, 1/32 के पावर -4/5। पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं इसको बनाने। तो ये दिया है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3/5 का मतलब ये हुआ कि 243 को हम इसका निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि 3 के पावर 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 के पावर 5 और इसका पावर 3/5 लिखेंगे। इसको काट सकते हैं 3 के पावर, इसके पावर के पावर हम लिखेंगे 3/5, इसका 3 के पावर 3, इसका मतलब ये होगा 27 आंसर होगा। फिर हम क्लीन करके आगे हम बढ़ते हैं। बताइए। स्टार्ट करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/32 के पावर है -4/5 है। इसको सोल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर 5, अब इसके पावर जो हो गया -4/5 हो गया। हम इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे कि माइनस यहाँ लिखेंगे 2 के पावर -5, अब इसके पावर हम लिखेंगे -4/5। अब इसको पावर को अगर हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 के पावर -5 इंटू -4/5। अब इससे ये कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीपल में क्या हो जाता है कि प्लस हो जाता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 कहने का मतलब हो गया इसका आंसर हो गया 16 आंसर हो गया। 2 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं जितना पावर है उतना बार मल्टीपल इसको कर सकते हैं, तो ये हो गया 16 आंसर मेरा हो गया। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे।